नमस्कार दोस्तों, श्रावण मास चल रहा है और थोड़े ही दिन शेष रह गए हैं समाप्ति के। तो श्रावण मास में हम भगवान शिव की पूजा आराधना सच्चे मन से करते हैं ताकि हम भगवान शिव को प्रसन्न करें। उसके साथ साथ हम यह भी जानते हैं कि श्रावण मास या किसी भी शिव त्योहार पर भगवान शिव जी पर बेलपत्र, दूध, जल, भस्म, धतूरा, दूध, भांग और शहद आदि अर्पित किया जाता है। आखिर शिवलिंग पर बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। माना जाता है कि इन 3 पत्तियों में 3 गुण समाये रहते हैं। पहला सत्व, रज और तम। इनको अगर हम देखें तो इनमें त्रिदेव, सृजन, पालन और विनाश का स्वरूप भी माना जाता है। इसे ओम की 3 ध्वनि का प्रतीक भी माना जाता है। बेलपत्र की इन 3 पत्तियों को महादेव की 3 आँखें या उनके शस्त्र त्रिशूल का प्रतीक भी माना जाता है। शिवलिंग पर प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाने से सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और कभी भी आर्थिक तंगी नहीं रहती। बेलपत्र को तिजोरी में रखने से भी बरकत आती है। ऐसा कहा जाता है कि ज़रूरी नहीं यह केवल आप श्रावण में ही करें, यह किसी भी दिन आप भगवान शिव का जो वार आता है या भगवान शिव का जो भी पर्व आता है उस दिन भी कर सकते हैं। सोमवार या शिवरात्रि या महाशिवरात्रि और श्रावण में तो विशेष महत्व माना ही जाता है। बेलपत्र के बारे में कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन के बाद विष निकला तो भगवान शिव ने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया, उनका पूरा शरीर अत्यधिक गर्म हो गया, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण भी गर्म होने लगा था। चूँकि बेलपत्र विष के प्रभाव को कम करता है, इसलिए सभी देवी देवताओं ने बेलपत्र शिवजी को खिलाना शुरू कर दिया। बेलपत्र के साथ साथ शिव को शीतल रखने के लिए उन पर जल भी अर्पित किया गया। बेलपत्र और जल के प्रभाव से भोलेनाथ के शरीर में उत्पन्न गर्मी शांत होने लगी और तभी से भगवान शिव पर जल और बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा चली आ रही है। बेलपत्र के बारे में एक अन्य कथा भी बताई जाती है कि एक भील नाम का डाकू था। यह डाकू अपने परिवार का पालन पोषण करने के लोगों को लूटता था। एक बार जब सावन का महीना था, भील नामक डाकू राहगीरों को लूटने के उद्देश्य से जंगल में गया। उसके लिए वह एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। देखते देखते पूरा एक दिन और पूरी रात बीत जाने पर भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। जिस पेड़ पर वह डाकू चढ़कर छिपा था वह बेल पत्र का पेड़ था। रात दिन पूरा बीत जाने के कारण वह परेशान हो गया और बेल के पत्ते तोड़कर नीचे फेंकता रहा। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। भील जो पत्ते तोड़कर नीचे फेंक रहा था वे शिवलिंग पर गिर रहे थे और इस बात से भील पूरी तरह अनजान था। भील द्वारा लगातार फेंके जा रहे बेल के पत्ते शिवलिंग पर गिरने से भगवान शिव प्रसन्न हुए और अचानक डाकू के सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने भील डाकू से वरदान मांगने के लिए कहा तो भील का उद्धार किया भगवान शिव ने। बस उसी दिन से भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। इसलिए जहाँ तक हो सके भगवान शिव की पूजा आराधना में आप ज़्यादा बेलपत्र नहीं ले सकते तो 2 बेलपत्र भी ले तो उन्हें आप भगवान शिव को अर्पित ज़रूर कीजिए। और बेलपत्र की एक ख़ास बात यह है कि इसको आप धोकर दोबारा से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यह बेलपत्र के बारे में एक विशिष्ट जानकारी है कि ऐसा नहीं है कि अगर भगवान शिव को आपने इसे अर्पित कर दिया तो आप दोबारा नहीं चढ़ा सकते। कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ बेलपत्र नहीं मिलता, कम मिलते हैं, तो वहाँ के लोग ऐसा कर सकते हैं कि बेलपत्र को उतार कर भगवान शिवलिंग के ऊपर से और उसे धोकर पुनः दोबारा से उसके ऊपर चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय।